नमस्कार। दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत है। प्रिय मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे शनि की साढ़े साती और ढैया के संदर्भ में कि शनि की साढ़े साती अगर और ढैया यदि आपके ऊपर चल रही हो तो आपको किस प्रकार का उपाय करना चाहिए जिससे कि आप साढ़े साती और ढैया से ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। इसके पहले चर्चाओं के क्रम को हम आगे बढ़ाएं। आप हमारे YouTube चैनल दिव्य ज्योतिष परामर्श को अवश्य सब्सक्राइब करें। वहाँ पर हमने बहुत सारे वीडियोस आपके जन्म कुंडली से संबंधित, आपके जीवन के से संबंधित अपलोड किए हैं। उनको जाकर के देखें आप, और उनमें जो उपाय बताए गए हैं उन उपायों का पालन करके आप अपने जीवन में चल रही आने वाली जो भी समस्याएं, परेशानियां, बाधाएं, रोग, ऋण हैं, सबको दूर करें। अपने जीवन को सुख, समृद्धि, खुशहाली एवं सफलता के मार्ग पर अग्रसर करें। आप हमारे वीडियो को देखिए, उसमें बताए गए उपायों को करिए। निश्चित रूप से बड़े ही अचूक रामबाण और कारगर उपाय हैं, आजमाए हुए उपाय हैं। उन उपायों को करेंगे तो निसंदेह आपका जीवन सुखी, समृद्ध, खुशहाल होगा। आपके जीवन में सुख, समृद्धि, खुशहाली आएगी, सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा। इसके अलावा हमारा आपसे निवेदन है कि आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि जब भी हम आपके जीवन से संबंधित, आपके जन्म कुंडली से संबंधित कोई भी वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके, आप स्वयं को लाभान्वित कर सके। इसके अलावा आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य लोग भी हमारे वीडियोस को देख करके अपने जीवन को सार्थक और धन्य बना सकें, कामयाब बना सकें। प्रिय मित्रों, हम अपने इस चैनल पर उन लोगों के विषय में बात तो करते ही हैं जिनके पास जन्म विवरण है, जन्म कुंडली है। इसके अलावा हम उन लोगों के बारे में भी बात करते हैं जिनके पास जन्म विवरण और जन्म कुंडली नहीं है, तो उनकी हस्तरेखा के आधार पर या प्रश्न कुंडली के आधार पर हम उनकी कुंडली का निर्माण करके उनके बारे में ही भी बताने का प्रयास करते हैं और लोगों के जीवन को सुख, समृद्धि, खुशहाली एवं सफलता के मार्ग पर ले जाने का प्रयास करते हैं। तो प्रिय मित्रों, आशा करते हैं कि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब भी करवाएं। चलिए बात करते हैं शनि की ढैया और साढ़े साती के संदर्भ में। 29 मार्च 2025 को शनि ने राशि परिवर्तन किया। शनि कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश कर गए, जिसके परिणाम स्वरूप मकर राशि के ऊपर चल रही शनि की साढ़े साती समाप्त हो गई और कुंभ राशि पर शनि की साढ़े साती का अंतिम चरण प्रारंभ हो गया और मीन राशि पर शनि की साढ़े साती का द्वितीय चरण प्रारंभ हो गया और मेष राशि वाले शनि के साढ़े साती के प्रथम चरण में आ गए, अर्थात मेष राशि के लोगों पर शनि की साढ़े साती प्रारंभ हो चुकी है। इसके अलावा 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनि ने राशि परिवर्तन किया, कुंभ से निकल करके मीन में गए, वैसे ही कर्क राशि और वृश्चिक राशि के ऊपर चल रही शनि की जो ढैया है वो समाप्त हो गई। अब सिंह राशि और धनु राशि के ऊपर शनि की ढैया प्रारंभ हो चुकी है। साढ़े साती मेष राशि पर प्रारंभ हुई है, 7.5 साल रहेगी, और जिन राशियों पर शनि की ढैया प्रारंभ हुई है 2.5 साल तक शनि की ढैया रहेगी। प्रिय मित्रों, आपने देखा होगा बहुत से सारे ज्योतिषी लोग और बहुत सारे ब्राह्मण लोग आप सभी लोगों को शनि की साढ़े साती और ढैया के नाम पर भयभीत करते हैं, परंतु आपको शनि की साढ़े साती और ढैया से बहुत ज्यादा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। शनि की साढ़े साती और ढैया के लगने का मतलब होता है, जैसे अगर आपके ऊपर ढैया लगी है तो इसका मतलब ये होता है कि अब आपके ऊपर शनि की विशेष दृष्टि है। अगर शनि की साढ़े साती लगी है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके ऊपर शनि की विशेष दृष्टि है जो 7.5 साल रहेगी। जिनके ऊपर शनि की ढैया लगी है उसका अभिप्राय ये हुआ कि आपके ऊपर शनि की विशेष दृष्टि है जो 2.5 साल रहेगी।
जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल आप ले लें कि मान लीजिए आपके वर्क फील्ड में या आपका जो बर्थ फील्ड है वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, तो आप बिंदास रहते हैं, जैसा चाहते वैसा रह लेते हैं, जो मन में आता है सो कर लेते हैं। लेकिन जब सीसीटीवी कैमरा लग जाता है तो आपको अलर्ट रहना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है और सोच समझ के कार्य करने पड़ते हैं, सोच समझ के कदम उठाने पड़ते हैं। तो जैसे सीसीटीवी लगने के बाद आप थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं, थोड़े से अटेंटिव हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं, केयरफुल हो जाते हैं, वैसे ही जब शनि की ढैया या साढ़े साती आपके जीवन में आए तो आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। और एक बात आपको बता दें कि शनि कर्म प्रधान है। अगर आप कर्मठी व्यक्ति हैं तो शनि आपकी मदद करेंगे, लेकिन मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि कर्म की संकीर्ण परिभाषा नहीं होनी चाहिए कि केवल भौतिक कर्म आपने कर लिया तो यही आपका कर्म है। बिल्कुल नहीं, आपको इतना विशाल दिमाग प्रभु ने दिया है, ईश्वर ने दिया है। इसका मतलब ये, इसका अभिप्राय यह है कि आपसे प्रभु ईश्वर कुछ सत्कर्म करवाना चाहते हैं। तो जब तक कर्म में सत्कर्म का सम्मिश्रण नहीं हो जाता तब तक कर्म अपने आप में संपूर्णता को प्राप्त नहीं करता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके कर्म को संपूर्णता प्राप्त हो तो आपको अपने कर्म में सत्कर्म का सम्मिश्रण करना होगा। और मैं बार बार इस बात को उद्धृत करता हूं कि कर्म से कार्य की सिद्धि तो हो सकती है लेकिन प्रसिद्धि नहीं मिलती। प्रसिद्धि पाने के लिए आपको सत्कर्म करना पड़ता है। तो कर्म से कार्य की सिद्धि होती है परंतु सत्कर्म से प्रसिद्धि मिलती है। शनि कर्म के देवता हैं, शनि न्याय के देवता हैं, इसलिए शनि को न्यायाधीश भी कहा जाता है, शनि को दंडाधिकारी भी कहा जाता है। तो यदि आपके ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है या ढैया चल रही है तो आपको थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए। सावधान क्या होना है कि आपको जो है कर्म तो करना है, आलस्य का बिल्कुल भी परित्याग कर दीजिए। आलस्य बिल्कुल भी नहीं करना आप, क्योंकि आलस्य के सख्त विरोधी हैं शनिदेव। अगर आप आलस्य करेंगे तो शनि आपसे रुष्ट हो जाएंगे, फिर कितना भी जप दान पूजा पाठ इत्यादि आप कर डाले उसका कोई भी फल आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपके ऊपर शनि की साढ़े साती या ढैया चल रही है तो फिर आप आलस्य से दूर निकल जाइए। दूसरी बात कि थोड़ा सा अपने आप को सत्कर्म से जोड़िए। दीन दुखियों की सेवा करिए, गरीबों की, मजलूमों की सेवा करिए, असहायों की मदद करिए, गरीब लोगों की सहायता करिए, अंधे लोगों की मदद करिए, श्रमिक वर्ग की मदद करिए, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति अच्छा बर्ताव करिए, उन्हें कुछ न कुछ उपहार दीजिए, कुछ न कुछ दान दीजिए, कौओं की सेवा करिए, भैंस की सेवा करिए, ये जो छोटे छोटे जीव हैं चींटियों की सेवा करिए, इनको कुछ न कुछ खाने के लिए दीजिए, कौओं को दाना डालिए, रोटी खिलाइए, भैंस को बैगन खिलाइए, और भी चीज़ें हैं शनि से संबंधित उनको आप खिलाइए। ये सारी चीज़ें करते हुए दीन दुखियों, गरीबों, मजलूमों, मुफलिसों, असहायों की सेवा करते हुए आप कौओं की सेवा करिए, कौओं को रोटी खिलाइए, और फिर भैंस की सेवा करिए। ये सब तो आप करिए। ये सारे सत्कर्म को करते हुए अब आप थोड़ा सा देव कर्म करिए। पहले सत्कर्म, उसके बाद दैव कर्म, क्योंकि देवता भी कहते हैं कि हम आपकी पूजा को तभी स्वीकार करेंगे जब आप सत्कर्मी होंगे। कुकर्मी की पूजा हम स्वीकार नहीं कर सकते। पहले आप सत्कर्म, पहले कर्म, फिर सत्कर्म, उसके बाद देव कर्म। ये 3 प्रकार के कर्मों की चर्चा कर्मयोग में की गई है। कर्म, भौतिक कर्म, आध्यात्मिक कर्म और सत्कर्म। कर्म, सत्कर्म, देव कर्म, इन तीनों कार्यों को आपको करना होगा। तो सबसे पहले तो आप कर्मठी बनिए, आलस्य का परित्याग करिए, उसके बाद आप सत्कर्म से जुड़िए, दीन दुखियों की मदद करिए, गरीबों, मुफलिसों, असहायों की सहायता कीजिए, उन्हें कुछ न कुछ उपहार दीजिए, दान दीजिए। जो पिछड़े हुए तबके हैं, शोषित, वंचित, दलित,
जो तबके हैं उनकी आप मदद करिए। और इसके बाद जो है आप कौवों को रोटी खिलाइए, उन्हें दाना डालिए। छोटे छोटे जो जीव हैं उन्हें कुछ न कुछ खाने के लिए दीजिए। ये सारे सत्कर्म करते हुए फिर आप अपने आप को दैव कर्म से जोड़िए। अब दैव कर्म में आपको करना है, शनिवार का व्रत करिए। 54 शनिवार, कम से कम 54 शनिवार का व्रत कर लीजिए आप। हनुमान जी की सेवा करिए, हनुमान जी के शरण में रहिए, उनका पूजन करिए, उनकी आराधना करिए। हनुमान जी के चरणों में चमेली का तेल और सिंदूर लगाइए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आप मंगलवार का व्रत भी कर सकते हैं, आप चाहें तो आप मंगलवार का व्रत करें। और लोहे के बर्तन में सरसों का तेल डाल करके उसमें अपनी छाया, अपना चेहरा देख करके उसको ले जा करके मंदिर में दान कर दीजिए, बर्तन सहित। ये चीज करिए। आप चमड़े का नया जूता खरीदिए और उसको पहन करके किसी सिद्ध मंदिर में जाइए, सीढ़ियों के नीचे अपने जूते को उतार दीजिए, फिर जा करके भगवान से प्रार्थना कर लीजिए कि मेरी समस्या दूर करिए प्रभु। 3 बार अपना जो है समस्या रख करके भगवान के सामने, फिर आप जूता वहीं छोड़ करके नंगे पांव घर चले आइए। ये काम आप करिए। और इसके अलावा जो अगला काम आपको बताने जा रहे हैं उसमें जो है आप 1.25 मीटर काला कपड़ा ले लीजिए, 1 किलो काली उड़द साबुत ले लीजिए, 1 किलो देसी चना ले लीजिए, लोहे की 9 कील ले लीजिए, काजल की 9 डिबिया ले लीजिए। इन सारे सामानों की एक पोटली बनाकर उसी काले कपड़े में अपने सर से 7 बार उल्टा वार करके ले जा करके शनि मंदिर, अगर शनि मंदिर ना मिले तो किसी भी मंदिर में आप रख दीजिए और प्रार्थना कर लीजिए कि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाइए। यदि ये सारे उपाय जो हमने आपको बताए हैं आप करते हैं तो निश्चित रूप से ये मान करके चलिए कि शनि की ढैया या फिर शनि की साढ़े साती आपको परेशान नहीं करेगी, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अलबत्ता शनि की ढैया और शनि की साढ़े साती में आप विशेष उन्नति करेंगे, बहुत आगे चले जाएंगे। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं, अकाट्य सत्य है। नमस्कार।